हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की ये मज़ेदार कॉमिक्स कार्टून किलर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं कार्टून किलर। आजकल टीवी धारावाहिकों को फाइनेंस करने का धंधा खूब जोरों पर है। वेज खाने के शौकीन फाइनेंसरों के हाथों में लड्डू और नॉन-वेज फाइनेंसरों के दोनों हाथों में मुर्गा टंगड़ी कबाब है। लूटो खसूटो एंड फूटो फाइनेंसर का ये शानदार लंच का समय था। ओम भर हिक, वाह भगवान, 2 वक्त टंगड़ी कबाब देता रहे और क्या चाहिए। ही ही ही। लंच के बाद फूटो और खसूटो साहब पान खाने चले गए। अकेले रह गए लूटो साहब। तभी डाकिया पार्सल लाया। हो डाकिया, जल्दी आ बे। आ रहा हूं बे। पार्सल में निकली वह वीडियो कैसेट। ये वीडियो कैसेट किसने भेजी है? देखना पड़ेगा कि ये किस फिल्म का कैसेट है। डाइनिंग टेबल पर वापस पहुंचते ही लूटो फाइनेंसर ने रिमोट से टीवी ऑन किया। लूटो फाइनेंसर, मुझे पता है कि ये तेरे लंच का टाइम है। तेरे हाथ में थमी मुर्गे की टंगड़ी तेरा लंच बनी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि तू अब मेरे डोबरमैन कुत्तों का लंच बनने वाला है। ही वुफ वुफ। ग्रर। टक टक टक। टीवी में से कुत्ते कैसे बाहर निकल रहे हैं? सभी कुत्ते भयानक ढंग से गुर्राते हुए लूटो साहब पर टूट पड़े। आ बचाओ। वुफ वुफ, चीर डालो। गुर, फाड़ डालो। थोड़ी ही देर बाद जब वे कुत्ते जाने के लिए वापस पलटे तो वुफ वुफ, वाह लंच का मजा आ गया, छोड़ो। और तब बाहर निकला डॉन, बक का भी कार्टून। मेरा एक दुश्मन खत्म हो गया। ही, मगर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी खोपड़ी को गटर में चढ़ाऊंगा। मैंने 3D कार्टून फिल्म टर को बनाने में कितनी मेहनत की थी। बुह, बुह। उसके बाकी के एपिसोड बनाने के लिए मुझे जरूरत थी रुपयों की। वो रुपया मुझे फाइनेंस कंपनी के तीनों पार्टनर लूटो खसूटो और फूटो साहब ही दे सकते थे। मैंने कार्टून फिल्मों के भगवान डोनाल्ड बक से भिन्नतें मांगी। उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल गया। चत। ओह, ये तो बीट है। मुझे आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद में खसूटो एंड कंपनी पहुंचा तो मुझे रुपयों के स्थान पर मिले धक्के। आई दम। दोबारा इस फिल्म को लेकर यहां आया तो तुम्हें टीवी में काट देंगे। मैंने घर वापस लौटकर अपने भगवान को खूब बुरा भला कहा और फ्लॉप हो गए उस कार्टून शो को तब तक भगवान को ही दिखाने का निश्चय किया जब तक कि इस दुनिया में एक भी फाइनेंसर जिंदा था। मगर मुझे नहीं मालूम था कि भगवान ने मेरी सुन ली थी और मेरे 3D कार्टून पात्रों को सजीव कर दिया था। टोड विलन द्वारा डाली गई उस डकैती का सारा रुपया टोड विलनों ने मेरे ही घर पहुंचा दिया था और मुझे पता तक न था। इतना सारा रुपया, आखिर तूने मेरी सुन ही ली भगवान। मगर तभी गूंज उठा पुलिस सायरन। पुलिस को अपने घर में आते देख मैंने नोटों को वापस बैग में भरकर गटर में फेंक दिया। जो पुलिस के जाने के बाद मेरे पास लेकर पहुंचे वो चारों विचित्र मेंढक जो खुद को फाइटर टोड्स कह रहे थे। इस बैग में डकैती का रुपया भरा है। धाड़। मगर तभी मेरी फिल्म टर के अन्य पात्र अजगरा और सलूटो डॉग गैंग भी सजीव होकर मेरी मदद को आ पहुंचे। और तभी मुझे वह भविष्यवाणी सुनाई दी। हम कार्टून फिल्मों के भगवान बोल रहे हैं भक्त। हमने तेरे टीवी कैमरे में ये शक्ति भर दी है कि तू इससे जो भी 3D फिल्म बनाएगा वो सजीव हो उठेगी और उसके पात्र तेरी इच्छा अनुसार काम करेंगे। और मैं जुट गया एक और कार्टून फिल्म बनाने में। फ्लॉप शो खत्म हो गया। अब शुरू होगा हिट कार्टून किलर शो। ये सब जानने के लिए पढ़े पूर्व कॉमिक फ्लॉप शो जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस कॉमिक्स को जरूर पढ़े। चलिए शुरू करते हैं अब ये कॉमिक्स।
जिसके पात्र डोबरमैन कुत्तों से मैंने अपने एक दुश्मन को तो खत्म भी कर डाला है। अब मेरा अगला शिकार है फूटो साहब। ही। जबकि इधर गटर में लूटो साहब का कटा सिर वहीं बहते हुए एक पुराने ओवरकोट की गर्दन में आकर फंस गया था। इधर टोर्स की भी नींद उड़ी हुई थी। कुछ कर मास्टर, अगर उन शैतानों से दोबारा हमारा पाला पड़ गया तो हम क्या करेंगे, यह सोचना हमारे लिए फौरन जरूरी है। मास्टर, मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि वो इमेज हवा की बनी हुई थी, जिस पर हमारे तो क्या दुनिया के किसी भी वार का असर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जब भी हमारे सामने पहुंचेंगे हमें उनसे पिटना पड़ेगा या फिर उनसे बचकर भागना होगा। एयर इमेज। शूटर का क्रोध भी भड़क उठा, मगर तभी दरवाजे पर हुई उस आहट पर सभी का ध्यान एक साथ गया। खटाक। शूटर ने आगे बढ़कर टोड निवास का दरवाजा खोला तो चीख पड़ा, मास्टर जल्दी आ। कर्टर, मास्टर और कंप्यूटर भी दौड़े आए। क्या हुआ शूटर, तू चीखा क्यों? उधर देख मास्टर। अरे ये तो लूटो है, वही फाइनेंसर जो हमें धक्के देकर निकलवा रहा था। ओह, तो दरवाजा इसने ही खटखटाया है। कंप्यूटर, इसे धक्के देकर गटर से बाहर निकाल दे। शांत हो जा मास्टर, मुझे लगता है इसे अपनी भूल का एहसास हो गया है और ये हमें सीरियल बनाने के लिए पैसा देने के लिए राजी हो गया है। देख, बेचारा हमारे पांवों पर पड़कर अपनी गलती की माफी मांग रहा है। बेचारा तैरता हुआ यहां तक आया है, इसे माफ कर दे मास्टर। देख, ये गम के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे माफ कर देता हूं। वाह, अब तो खड़े हो जाओ लूटो साहब, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। यह तो उठ ही नहीं रहा। हमने इसे माफ कर दिया है ना मास्टर? शायद खुशी से इसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। इसे उठा कर ले चलते हैं। कर्टर, इसे उठाने में मेरी मदद कर। गटर के कीचड़ व कबाड़ से भर गए ओवरकोट में फंसे लूटो फाइनेंसर के सिर को उठाकर टोर्स चल पड़े। फिर जल्दी ही वे गटर गटर चलते हुए लूटो, खसूटो एंड फूटो फाइनेंस कंपनी में जा पहुंचे। तुम फिर आ गए? और ये क्या, तुमने लूटो साहब की क्या हालत कर दी है? देखो, दोबारा गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे लूटो साहब खुद गटर में तैरते हुए हमारे पास आए थे। इनको संभालो और पैसा हमें दे दो ताकि हम जल्दी से जल्दी सीरियल बनाना शुरू कर सके। खसूटो एंड फूटो के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। खून! तुमने लूटो साहब का खून कर दिया। फूटो गार्ड्स को बुलाओ, पुलिस को फोन करो। मास्टर, ये क्या गड़बड़ हो गई? इसका सिर कैसे कट गया? इसका सिर जरूर पहले से ही कटा होगा और गटर में बहते हुए कोट में फंस गया होगा। हम समझते रहे कि ये हमें पैसा देने के लिए बुलाने आया है, मगर अब क्या करे? उसने तो गार्ड्स को बुला लिया है और पुलिस जी भी आते होंगे। गार्ड्स, उन्हें पकड़ लो, ये भागने ना पाए। कंप्यूटर को अब बोलना ही पड़ा। टोर्स एक्शन! हम खूनी नहीं हैं, हम हैं फाइटर टोर्स। धाड़ टांग! हमें अपराध से सख्त नफरत है। हम अपराध करते नहीं बल्कि उसे रोकते हैं और तू हमें अपराधी कह रहा है। तड़ाक! तूने मेरे हाथ से पिस्तौल छुड़ा दी। अभी तो मैं तुझे पंखे पर लटकाकर एक लात भी मारूंगा। गार्ड के मुंह पर लात मारता है, शर्म नहीं आती? तूने भी तो निर्दोष को अपराधी कहा है। धाड़! तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। वो टोर्स भागो, पुलिस जी का सायरन बज रहा है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। टोर्स गटर में घुसकर गायब हो गए। ये तो लेने के देने पड़ गए। हम पता लगा कर रहेंगे कि लूटो का सिर काटकर उसका खून किसने किया। सर, वो चारों हत्यारे गटर में घुस गए। कंप्यूटर का आदेश सुनने के बाद क्या? फिर तो जहरीली गैसों से वो खुद ही मर जाएंगे। उस कटे हुए सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जबकि इधर डोनाल्ड बक फिल्म स्टूडियो से वह कैसेट लेकर निकला। ही तैयार हो गई फूटो साहब और खसूटो साहब की मौत के कार्टून फिल्म के एपिसोड भी। आज के दिन फूटो फाइनेंसर बेड़ा गर्क टीवी सेंटर से अपनी किस्त लेने आता है, इसलिए आज मैं भी यहाँ वीडियो खरीदने के बहाने आ गया हूँ।
लो, वो आ रही है उसकी कार। अब इसे चलाते ही शुरू हो जाएगा कार्टून किलर फिल्म का दूसरा शो, यानी चल पड़ेगा थ्री डायमेंशनल मौत का काफिला, जो कि इस शोरूम से निकलकर पहुंचेगा फूटो के सामने उसी समय गटर में। अरे, हमारा केबल कनेक्शन कैसे टूट गया? मैं अभी से फिर से जोड़ता हूँ, क्योंकि केबल पर ये टाइम कार्टून शो का है। जरूर चूहों ने काट दिया होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार्टून शो देखना नहीं भूलता। और ये संयोग ही था कि इस बार तार उसी केबल की तार से जुड़ी जिसका एक कनेक्शन बेड़ागर्क टीवी सेंटर से भी जुड़ा था। तभी कटर चीख पड़ा, अरे मास्टर, वो देख, कार वाहन में फूटो साहब बैठे हैं। हाँ, और कार वाहन पर फूटो फाइनेंसर भी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? मास्टर, फूटो साहब के कार वाहन को कैसे अजीबोगरीब वाहनों ने घेर लिया है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं लूटो की तरह फूटो को भी तो नहीं मारा जाने वाला? तो फिर चलो गटर नंबर 22, क्योंकि टीवी की फिल्म में भी गटर नंबर 22 दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो वहीं पर होगी, उधर गटर नंबर 22 के ठीक ऊपर। अरे, ये टैंक और तोपे मेरी कार का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मगर वे टैंक और तोपे केवल कार का रास्ता रोकने वहां नहीं आए थे। उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करके शहर की हरी भरी सड़क को बना दिया बॉर्डर। ब्रूम, रेट रेट बूम पटाख। फूटो साहब कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी कार की छत व दीवारें कार की बॉडी से तलाक लेकर कहीं और दफा हो चुके थे। हे भगवान, इस अजीबोगरीब पलटन का निशाना तो मैं हूं। अब बारी थी जेट फाइटर की। जूम, ग्रर, जेट फाइटर, कूदो, बू बू। ये तो मेरी पैंट फटने की आवाज है। जेट फाइटरों के मिसाइल हमलों से बचना अब मुश्किल था। बू बू, कार की फटी हुई सीट का स्प्रिंग मेरी पैंट में अटक गया है, लेकिन एक भी मिसाइल फूटो से आकर नहीं टकराया, क्योंकि उसी पल हवा में सरसरा चुका था वह घूंसा बाण। ज्यों, धूम, बड़ूम। अगर ये तीर ना चलता तो वो मिसाइल जो पीछे आकर फटा है मेरे थोपड़े पर आकर फटता। ओह, ये तीर किसने चलाया? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।